हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 456 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 456 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 456 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आप लोगों को बतला रहे हैं 2, 3, 5, 7 और इसी तरह से आगे होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 2 से कटेगी। तो इस 2 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बतला रहे हैं आप लोगों को। जिस संख्या की इकाई के अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 6 है, जो देखिए यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए यह भी संख्या इस 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहले 4 है तो यह 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। यहाँ पर 5 है तो यह 5 इस 2 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए 5 लेकर हम 2 बार में 4 ले जाएंगे और इस 5 में से इस 6 के पास 1 हासिल चला जाएगा तो यह 16 हो जाएगा। तो यह 16 इस 2 से 8 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 8 16 होता है। देखिए यह जो संख्या आया इसका इकाई के अंक यहाँ पर 8 है, जो देखिए यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए यह भी संख्या अभी 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी 2 से कटाते हैं। यहाँ पर पहले 2 है तो यह 2 इस 2 से 1 बार में कट जाएगा, इसी तरह से यह भी 2 1 बार में कट जाएगा और यह 8 इस 2 से 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। देखिए यह जो संख्या आया इसका इकाई के अंक यहाँ पर 4 है, जो देखिए यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए यह भी संख्या अभी 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी 2 से कटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले 11 है तो 11 से कम 5 बार में 10 ले जाएंगे और इस 11 में से इस 4 के पास 1 हासिल चला जाएगा तो यह 14 हो जाएगा। तो यह 14 इस 2 से 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 7 14 होता है। देखिए यह जो संख्या आया इसका इकाई के अंक यहाँ पर 7 है, जो देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहा है, इसलिए यह संख्या अब 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 3 से कटेगी। तो ध्यान दीजिएगा, इस 3 से कटने का नियम होता है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं 3 से कटता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इस 5 में इस 7 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, तो 12 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए यह भी संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी 3 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले 5 है तो 5 से कम 1 बार में 3 ले जाएंगे और इस 5 में से इस 7 के पास 2 हासिल चला जाएगा तो यह 27 हो जाएगा। तो यह 27 इस 3 से 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 आवा 27 होता है। देखिए यहाँ पर 19 आ गया तो 19 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 19 को 19 से कटा देंगे तो यह 1 बार में कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 456। देखिए 456 जो यह संख्या है 1 2 3 3 बार 2 से कटा है और 1 बार 3 से कटा है और 1 बार 19 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 19। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही इस 456 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 जो है ना यह 3 बार है, इसलिए क्या करेंगे 2 की घात 3 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर 3 1 बार है, इसलिए 3 को 1 बार इसी तरह से लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 19 भी 1 बार है, इसलिए 19 को भी 1 बार इसी तरह से लिखेंगे। तो यही दोस्तों घातांकीय रूप में हो गया।